नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक कोने। रोज मार्केट में नए नए न्यूज़ निकलते हैं, रोज कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ निकलती हैं। देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। तो आज न्यूज़ और अपडेट्स में यह है कि आज निफ्टी बैंक 56 पॉइंट्स अप रहा और निफ्टी 50 अराउंड 33 पॉइंट्स ही अप रहा। ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री 1% अप रहा। इसका रीज़न था कि जेपी मॉर्गन की तरफ से अच्छे रिपोर्टिंग आई है और उसके बाद आईटी स्टॉक्स वीक रहेंगे। उसका असर है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द फेड ग्लोबल क्यूज। और सेबी प्लान कर रहे हैं टू एक्सटेंड द इक्विटी डेरिवेटिव्स टेन्यूर टू कर्व स्पेकुलेशंस। का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है दोस्तों कि जहां अभी डेरिवेटिव्स एक से 3 महीना रहता था, जैसे फॉर एग्जांपल समझ लीजिए अभी अगस्त का महीना चल रहा है, ठीक है, तो किसी ने फ्यूचर ऑप्शंस पे बेट किया किसी स्टॉक के ऊपर या निफ्टी 50 के ऊपर, तो वो जहां तक अगस्त है तो सितंबर अक्टूबर तक कैरी होता था, तो विद इन दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में वो ख़त्म हो जाता था। तो इससे क्या होता था कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं और जो ट्रेडर्स थे उनको भारी नुकसान उठाना पड़ता था। ठीक है। और उसी नुकसान को कम करने के लिए सेबी ने अभी जो नया प्लान या जो बातचीत कर रहे हैं, इससे ये निकल के आ रहा है कि ये लोग जहाँ 3 महीने था उसको उस टेन्योर को बढ़ा के 6 से 1 साल कर देंगे। तो इससे होगा क्या? तो बेसिकली इससे क्या होगा कि लंबी अवधि तक लोग अपना फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है। क्योंकि जब ड्यूरेशन कम होता है तो रिस्क बढ़ता है। ठीक है। जहां पे ड्यूरेशन बढ़ जाता है वहां पे रिस्क कम हो जाता है। लेकिन इसका असर किसके ऊपर पड़ेगा? इसका असर पड़ेगा दोस्तों एंजल ब्रोकर और बीएससी जैसे कंपनियों पे। एक्चुअली क्या होता है, देखिए, ये सब कंपनियां जैसे एंजल ब्रोकर हो गया या बीएससी हो गया, ये सब कैसे कमाती हैं? इनको मिलता है ब्रोकरेज चार्ज और एफएनओ। और इससे क्योंकि इसमें बहुत ही कम ड्यूरेशन होता है दोस्तों, तो इससे इनकी जो अर्निंग्स होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है। लेकिन क्योंकि टेन्यूर बढ़ेगा तो इनका रेवेन्यू घटेगा। ठीक है। तो यही कारण है आज एंजल ब्रोकिंग और बीएससी के यदि आप शेयर्स देखेंगे तो ये करीबन 6-7% गिरे हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। ये न्यूज़ कुछ दिनों से चल रही है, जैसे जीएसटी रिफॉर्म और जो एसएनपी रेटिंग अपग्रेड हुए हैं, इससे इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट बढ़ा है। और आप देख सकते हैं कुछ दिनों में, राइट, हमेशा सेंसेक्स हो या निफ्टी बैंक हो या कोई या निफ्टी 50 हो या कोई भी स्टॉक्स हो, जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, एफआई एंड डीआईस। तो यदि हम लोग देखें, कल करीबन 1800 करोड़ की खरीदारी हुई थी डीआईस की तरफ से। एफआईस ने 1000 करोड़ बेचा था। और यदि हम लास्ट 30 डेज का ट्रेंड देखें तो लास्ट 30 डेज में हमको ये दिखता है कि एफआईस माल बेच रहे हैं और डीआईस माल खरीद रहे हैं। जहाँ पे करीबन 50,000 करोड़ सॉरी एफआईस ने बेचे हैं। ठीक है। वहाँ पर 94,000 करोड़ डीआईस ने खरीदे भी हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक है। इससे क्या समझ में आ रहा है दोस्तों? एक चीज़ तो क्लियर हो रहा है कि अब हमारा स्टॉक एक्सचेंज एफआईस के दम पे नहीं चलता है, अब ये चलता है डीआईस के दम पे, ये चलता है रिटेलर्स के दम पे। ठीक है। और इसी का असर है कि इतने दबाव के बावजूद भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, डिविडेंड। देखिए, डिविडेंड एक ऐसा चीज होता है जिसमें मतलब एक तरह से बोलते हैं ना, दूध में मलाई, दूध में मलाई का काम करता है डिविडेंड और बोनस। ठीक है। तो यदि हम लोग डिविडेंड देखें तो अभी यानी कि कल तक ऐसे कौन से कंपनीज हैं जो डिविडेंड दे रही हैं? कल्याणी फोर्स देखें तो करीबन 4 रुपये का डिविडेंड दे रही है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस करीबन 10 रुपये का डिविडेंड दे रही है, 500% का डिविडेंड दे रही है एक तरह से समझिए। लेकिन सबसे खतरनाक है ये गॉडरेफ फिलिप इंडिया लिमिटेड। ये जो ये कंपनी है ये दे रही है आपको करीबन समझिए तो 3000%, यानी कि 60 रुपये। ये अपने आप में बहुत ही अच्छा नंबर है दोस्तों। तो यदि आप ये कल तक खरीदते हैं तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। और इसके से अलावा बहुत
डिफरेंट कंपनीज हैं, यूनाइटेड ड्रिलिंग है, श्री दिग्विजय है, शारदा एनर्जीज है, ये भी काफ़ी चला है दोस्तों। ओमैक्स ऑटोस बहुत चला है, हाल ही के दिनों में प्रॉक्टर बहुत चला है, इवन बिग बुल्स का ये फेवरेट शेयर रहा है। और कौन सी कंपनी है, तो ये सारी कंपनी हैं दोस्तों। और चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, बोनस। तो गोडरेज फिलिप इंडिया जो अभी डिविडेंड दे रहा है, बोनस भी दे रहा है साथ में, तो हर 2 शेयर पे 1 शेयर मिलेगा आपको, ठीक है। कयूर वैश्य बैंक ये भी आपको हर 1 शेयर पे 5 शेयर देगा आपको, ठीक है। तो ये सारे बोनस जो कंपनीज दे रही हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी के दम पे जो डिविडेंड और बोनस के दम पे कंपनीज जो हैं भागती हैं, और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होता है उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। जैसे कि आप पहले वाला के एग्जांपल लेंगे गोडरेज फिलिप्स, तो ये करीबन 2-3 दिनों में करीबन 15-17% भागा है, ठीक है। एक बैड न्यूज़ था जहाँ पे 40% का जीएसटी लग रहा था इसके ऊपर, क्योंकि ये सिगरेट में डील करती है, तो इसका 5% का डाउन ट्रेंड था 1-2 दिन के लिए। लेकिन यदि आप अप ट्रेंड देखें तो ये लास्ट कुछ ही महीनों में एक अराउंड 100% भाग गया है, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो आप इन स्टॉक्स को अपने रडार में रख सकते हैं। ये उनके एक्स डेट हैं, इन एक्स बोनस डेट के ऊपर यदि आप कभी भी खरीदते हैं तो आप एलिजिबल होंगे बोनस के लिए, ठीक है। अब चलते हैं अपने मेन सेगमेंट पे, डिटेल एनालिसिस किया जाए। तो दोस्तों कयूर वैश्य बैंक ये हमारे आज के रडार पे है। इसका यदि डिटेल एनालिसिस करते हैं तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बैंक्स का होता है एनपीए इनका घट रहा है, जो कि अच्छी बात है। उसके बाद ईयर ऑन ईयर इनका जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ है अराउंड 14.03%। यदि इनका आप कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ देखें तो 10.7% से इंक्रीज हुआ है, विच इज़ हायर देन इट्स 5 ईयर्स। ये बहुत अच्छी बात है। स्टॉक अपने ट्रेडिंग लेवल से 1.4 टाइम्स ज़्यादा चल रहा है। थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि थोड़ा प्राइसिंग इसका ज़्यादा है, बेसिकली ज़्यादा थोड़ा महंगा मिल रहा है। कंपनी हैज़ हाई रिटर्न्स ऑन इक्विटी ऑफ अराउंड 16%। ये बहुत अच्छा न्यूज़ है। आरओई इसका 16% है। कयूर वैश्य बैंक हर पैरामीटर पर सेट बैठ रहा है दोस्तों। नेक्स्ट इज चंबर फर्टिलाइजर। चंबर फर्टिलाइजर को देखें तो कंपनी हैज़ बिकम डेट फ्री फर्स्ट टाइम इन लास्ट 5 ईयर्स। पहली बार 5 सालों में ये डेट फ्री हुआ है। डेट फ्री मतलब कोई कर्जा नहीं है, और 0 कर्जे के साथ कंपनी कामकाज कर रही है। अर्निंग्स बढ़ेंगे क्योंकि कोई कर्जा ही नहीं है, ठीक है। क्यू रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो 129% भागा है, ये बहुत ज़बरदस्त है, हाईएस्ट इन लास्ट 3 ईयर्स है। कंपनी हैज़ हाई रिटर्न्स ऑन इक्विटीज 18% के हिसाब से। कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्ट फ्रॉम 1773 करोड़ टू 0.0। ये मैसिव है दोस्तों चंबल फर्टिलाइजर के लिए। अब चलते हैं हमारे एक लार्ज कैप, हमने उसके ऊपर बात भी की। गोडरेज फिलिप इंडिया हर लिहाज से बेस्ट स्टॉक है। अर्निंग इसका इंक्रीज हुआ 229 करोड़ से 336 करोड़, बहुत अच्छा है। आरओए 20% है, और इसने भी अपने डेप्ट्स कम किए हैं, अराउंड 43 करोड़ से 29 लाया, यानी कि आधा कर दिया है, बहुत अच्छा है। निगेटिव क्या है इसका, 6.7 टाइम्स। देखिए जिसका वैल्यूशन अच्छा है, जो कंपनी अच्छा कर रही है, वो सस्ते में नहीं मिलेंगे। सस्ते आलू वही मिलते हैं जहाँ जो आलू सड़े हुए होते हैं। महंगे आलू आपको अच्छे रेट में ही मिलेंगे क्योंकि वो उनका क्वालिटी भी अच्छा होता है। ठीक है दोस्तों, यही था आज के लिए। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसको आप देख के बस मतलब खरीदना शुरू मत कर दीजिएगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर प्लीज़ उनसे डिस्कस कीजिएगा खरीदना है या नहीं, क्योंकि पैसा आपका है, रिस्क भी आपका है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल फिर से एक नए सेगमेंट के साथ, एक नए